मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 11 में इकोनॉमिक्स। अगले लेक्चर में हम पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू डायग्राम। डायग्राम के तीन टाइप 11th के सिलेबस में बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। पाई डायग्राम आज नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि उसमें जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, राइट, सर्कल 360 डिग्री सर्कल, वो अभी आपके पास नहीं होगा, इसके लिए आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से। उसे कभी बाद में। आज हम पढ़ रहे लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, राइट, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या, हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना, राइट। एक्चुअली हर एक सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, राइट, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होता है। तो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस हमें पहले चैप्टर में ही दे दिया गया कि भाई ये इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स, राइट। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स? मैं अगर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स बताऊं तो पहले लेक्चर में बताया था, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तब से लेके रात को सोते हो तब तक आपको इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। और वर्ल्ड के कोई भी कोने में, और वर्ल्ड का कोई भी बंदा हो, लेबर हो, मैन्युफैक्चरर हो, प्रोड्यूसर हो, राइट, डॉक्टर हो, टीचर हो, एडवोकेट हो, कोई भी क्यों ना, कॉमर्स का बंदा है या ना है, उसको इकोनॉमिक्स का महत्व जानना ही पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमिक्स उसके लाइफ में आता ही आता है, राइट। सो पहला है अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर, राइट। इकोनॉमिक्स हमें एवरीडे बिहेवियर समझने के लिए हेल्प करता है, राइट, एवरीडे बिहेवियर ऑफ, राइट। लेकिन 3 पॉइंट है, उसमें से पहले 2 इनका वापिस से 2 पॉइंट है, तीसरे पॉइंट पे कोई पॉइंट नहीं। तो पहला पॉइंट अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर में पहला है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट्स, राइट। मैं कंट्री के नाम लिखता हूं जैसे कि यूएसए, चाइना, रशिया, ऐसी कंट्री है, राइट, जिसकी कंट्री की वजह से कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर क्रूड ऑयल के रेट में अगर अप्स एंड डाउन होता है तो उसकी वजह से पूरे इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में इफेक्ट होता है, राइट। तो ऐसी कोई इवेंट है, क्रूड ऑयल का रेट अप या डाउन हो गया, या फिर इंटरनेशनल वॉर हो गया, 2 कंट्री के बीच वॉर हो गया, या फिर कुछ कंट्री के बीच ट्रेड रिलेशन बढ़े, तो इन सब चीजों की वजह से हमारे इकोनॉमी में उसकी क्या इफेक्ट होती है, ये बात समझने के लिए इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है, राइट। नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट। हमारी हिस्ट्री बहुत मजेदार है। हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज आए, मुगल आए, राइट, उसकी वजह से ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, रेलवे स्टार्ट हुआ, राइट, और यहाँ से इकोनॉमिक्स को बढ़ावा मिला। और 1991 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आप 10th में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, चैप्टर नंबर 17 में, राइट। तो हिस्टोरिकल इवेंट जो हो चुकी है उसकी वजह से इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंजेस आए थे और अब क्या चेंज में लाने की जरूरत है, राइट। उसकी वजह से इकोनॉमी को एडवांटेजेस हुआ था या डिसएडवांटेजेस हुआ था, ये समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। तो फर्स्ट इज द अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर, राइट। नंबर 2 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक्स का ही खुद का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसा है? डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल। हमें आसपास बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जैसे कि एक्टर्स, राइट, डॉक्टर्स, एडवोकेट, टीचर्स, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स, राइट। इन सब लोगों का कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, इन सब लोगों का कोई ना कोई बिजनेस प्लान होता है, इन सब लोगों को कहीं ना कहीं और जॉब करने का मन होता है ज्यादा से लेकर, राइट। तो डिसीजन मेकिंग पावर ये लोग कैसे ले सकते हैं? इकोनॉमी का स्ट्रक्चर देख के। अभी फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल मार्केट में मंदी चल रही है, तो ये बंदे को सोचेगा नहीं कि हमें टेक्सटाइल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो इंडिविजुअल का जो इकोनॉमिक डिसीजन होता है, राइट, वो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस से पता चलता है, ओके। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, राइट। गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, टैक्सेशन पॉलिसी, राइट। ये सब चीजें क्या होती है? लोन। पहले तो रेपो रेट समझाता हूं, राइट। शॉर्ट टाइम के लिए आरबीआई जो कमर्शियल बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, इन सब बैंकों को आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है उसे क्या बोलते हैं? तो रेपो रेट बढ़ना है, रेपो रेट कम होना, राइट। वो हमारे लिए अच्छा है बुरा है?
टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की हर साल कैसे चेंज होती है, ये सब चीजें गवर्नमेंट की पॉलिसी समझने के लिए इकोनॉमी के समय हेल्प करता है। जनधन योजना वाला अकाउंट क्या था, राइट, क्या है गवर्नमेंट पॉलिसी, राइट। तो ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी समझने के लिए इकोनॉमी हमें मदद करता है, या फिर इकोनॉमिक्स की कोई कंसेप्ट है जो हमें क्लियर होते हैं, हमें मदद करता है, राइट। उसके बाद है प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग क्या होता है? नाउअडेज देखा जाए तो इकोनॉमिक्स बहुत आगे बढ़ चुका है। इकोनॉमिक्स को साइंस बोला जाता है, इकोनॉमिक्स को फिलोसफी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एवरीडे की हमारी एक्टिविटी के ऊपर इकोनॉमी का प्रभाव है, राइट। से फॉर एग्जाम्पल डिमांड ऐसा बोलते हैं किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो उसी चीज की डिमांड क्या होगी, कम, और प्राइस कम होगी तो उसी चीज की डिमांड बढ़ेगी। ये क्या इकोनॉमी का एक कंसेप्ट है, सेम टू सेम सप्लाई, राइट। किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, किसी चीज की प्राइस डाउन होगी तो उसकी सप्लाई भी कम होगी। क्यों प्राइस डाउन होगी तो सप्लाई क्यों डाउन होगी? क्योंकि प्रॉफिट कम होगा तो सप्लायर सप्लाई नहीं करेंगे। तो ऐसी चीजें जो प्रोफेशनल लोगों को, बिजनेसमैन लोगों को प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है कि हमें ये प्रोडक्ट अभी लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, राइट। उसके अलावा 3 लोग, राइट, नंबर 1 इज अ कंज्यूमर, नंबर 1 इज अ लेबर, नंबर 2 इज अ लेबर, नंबर 3 इज अ प्रोड्यूसर। तो इकोनॉमी में हर एक बंदे ने ये तीनों रोल्स प्ले करे होंगे या करने पड़ेंगे या करके आगे बढ़े, राइट। तो ये लोगों को इकोनॉमी कैसे हेल्प कर सकता है? उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन, राइट। प्रॉफिट ज्यादा, गेन मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट कैसे कम से कम करना, एक्सपेंस मिनिमाइजेशन, कौन सिखाएगा? इकोनॉमिक्स। इन लोगों को, कंज्यूमर को, लेबर को और प्रोड्यूसर को, राइट। और इसी तरह से इकोनॉमी लोगों को हेल्प करता है। प्रॉफिट कैसे ज्यादा कमाना है, कॉस्टिंग कैसे कम करनी है, डिसीजन कैसे लेना है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे अंडरस्टैंड करनी है, प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग किस तरह से ले सकते हैं, राइट। ये सब चीजें इकोनॉमिक्स समझने में हेल्प करता है। फिर से मैं दोहराता हूँ, अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग, इन दोनों में हिस्से है। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट, अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट, डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल, अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, एंड लास्ट इज द प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। बच्चों, यहाँ पे आपके 11th का चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे। हैव अ नाइस